हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? आपके पास टाइम बहुत कम बचा होगा। जो भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके जुलाई में तो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इन्हीं सबसे एग्जामिनेशन 2021 का, तो जुलाई से मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस नहीं आएंगे उतने। अगस्त से आपके स्टार्ट होंगे और अगस्त से लेकर आपके जनवरी तक ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में। तो आपके 6 या 7 महीने के क्वेश्चन, 6 महीने के लगभग आपके क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो टाइम बहुत कम है, 6 मंथ्स में आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे इससे करंट अफेयर से। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत डिटेल बनाऊंगा। ये जुलाई का इतने डिटेल में नहीं बनाया मैंने करंट अफेयर्स का ही वीडियो, लेकिन अगस्त से आपको बहुत लेंदी एक पूरा प्रॉपर जितने भी मैक्स टू मैक्स पॉइंट्स कवर हो सकते हैं तो उतना कवर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके 100% क्वेश्चन आपके जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो आपके टारगेट आईएएस के नोट से आपको मिल जाए। अगर हम लोग जनरल स्टडी के सिलेबस की बात करें तो पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो मैं आपके रेगुलर बेस पे कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप टारगेट आईएएस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें बहुत अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें आप कवर करेंगे जुलाई 2021 करंट अफेयर्स फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन 2022 के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपको पता होगा गगनयान मिशन के बारे में मैंने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी तरीके से बताया था आपको। तो इसलिए सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर हॉट लिक्विड प्रोपेलेंट और विकास। ये विक्रम और साराभाई इंजन है, ये विकास का फुल फॉर्म है, विक्रम अंबालाल साराभाई इंजन। क्लियर, इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है जो आपका यूज किया जाएगा आपको गगनयान मिशन के लिए। इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड टेस्ट ऑफ द हॉट लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन फॉर इट्स गगनयान मिशन। गगनयान मिशन आपका इंडिया फर्स्ट मैन मिशन फॉर स्पेस है आपके लिए। फ्रॉम इट्स प्रोपेलेंट कॉम्प्लेक्स IPRC इन द महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सक्सेसफुल जो टेस्टिंग होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और गगनयान मिशन की बात करें तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, लेकिन हम सिलेबस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, नए तरीके से फिर से पढ़ रहे हैं इंडियन सबसे एग्जामिनेशन 2020 के लिए। तो थोड़े कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए गगनयान मिशन के लिए। आपका ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन स्पेस है, मिशन है जिसमें आपके 2 मैन और 1 वुमेन आपके आपके कुछ दिनों के लिए, लगभग 5 से 7 दिनों के लिए स्पेस में रहेंगे ये लोग। ठीक है, गगनयान मिशन के थ्रू, और वहाँ पे सारी डिटेल्स दी जाएंगी। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अनवील्ड द डिटेल ऑफ इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली, आपका फर्स्ट इंडिजीनियसली आपको याद रखना है, ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान 2 बी लॉन्च्ड। ये 2021 में इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आपके कि गगनयान के बारे में क्वेश्चन आपके 2022 के इंग्लिश एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो GSLV मार्क थर्ड, ये आप याद रखिए, GSLV मार्क थर्ड लॉन्च व्हीकल विल बी यूज टू लॉन्च गगनयान। गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV मार्क 3 यूज किया जाएगा। इट इज वेटेड अप्रोक्सीमेट 7 टन्स एंड इट विल बी प्लेस्ड इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो आपका लॉन्च किया जाएगा गगनयान और वो आपका प्लेस्ड रहेगा कहाँ पे? लोअर अर्थ ऑर्बिट में, LEO में। और ये आपके लगभग इसकी अर्थ से डिस्टेंस होगी 300 to 400 किलोमीटर ऑफ 300 to 400 किलोमीटर। द मिशन विल बी सेंड 3 मेंबर्स, जिसमें आपके 2 मैंस रहेंगे और 1 वुमेन रहेगी इसमें। क्लियर, क्रू। और इसके बारे में कोई भी डिटेल आगे आती है तो वो आपके करंट अफेयर्स में जैसे ही आएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा आपको दोबारा से। क्रू टू स्पेस फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 7 डेज के लिए, 5 से 7 दिन के लिए रहेंगे आप ये लोग। क्लियर, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे आपके गगनयान के, मैंने यहाँ पे क्लियर किए आप लोगों के लिए। और ये आपका सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ है, करंट अफेयर्स का पॉइंट था तो मैंने यहाँ पे कवर किया विकास इंजन के बारे में। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, निपुण भारत मिशन। ये निपुण भारत मिशन जैसे आपको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन भी आए थे आपके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा इम्प्रोवाइज करने के लिए और ये नया एक मिशन लॉन्च किया गया है, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और लॉन्च किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ये आपके रमेश पोखरियाल निशंक के जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड निपुण नेशनल इनिशिएटिव। इनके कई बार इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन बहुत नॉमिनल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है आपके, कई बार फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो आपके सारे फुल फॉर्म भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। नेशनल, तो आप ये नहीं कि इनको जस्ट आपको देखना भी नहीं है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बहुत चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। क्लियर, तो निपुण आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये भारत स्कीम के थ्रू लॉन्च। चलिए देखते हैं, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड द लिटरेसी। ये दो इनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? लॉन्च किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। क्लियर, और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, दोनों को याद रखिए।
कि लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड द लिटरेसी के द्वारा। निपुण भारत हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एज अ पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को द्वारा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी थी ना, तो उसका एक पार्ट रहेगा। इट विल कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 ईयर्स। तो उनकी लर्निंग नीड्स वो आपकी 3 to 9 ईयर्स में जो भी आपके चिल्ड्रन है उनकी लर्निंग नीड को कंप्लीट करेगा ये। क्लियर? तो इसीलिए आपका जो भी देखिए हम इम्प्लीमेंट ये लोग कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट बनी है पॉलिसी किसके लिए? 3 to 9 ईयर्स के लिए। तो इम्प्लीमेंट के लिए किसको लगाया जाएगा यहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो जिससे रिलेटेड होता है डिपार्टमेंट। तो आप 3 to 9 ईयर्स के स्टूडेंट्स की एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी दिखेगा इसको। चलिए, आई थिंक इतना थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय इंट्रोड्यूस किया गया है, नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि आपका ये इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन फ्यूचर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। कई बार चीज़ें एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता है, तो उसमें एक प्रॉपर सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स बना के, मतलब हम सहकारिता मतलब एक ग्रुप बना के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन से हम लोग समृद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। सहकार से समृद्धि, इसका एक मिशन रहेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड क्रिएशन ऑफ अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो ये न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह जी देखेंगे इसको, जो भी रिसेंटली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रहे हैं। क्लियर? और मिनिस्ट्री हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद द एम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि लाने के लिए इस मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पर। और प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन। क्लियर? सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी इसके होंगे वो सेपरेट रहेगा। लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेटिव मूवमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी कॉर्पोरेटिव मूवमेंट यहाँ पे किसी के द्वारा चलाए जाएंगे कंट्री में, वो सारी चीज़ों की लीगल पॉलिटिकल सारी चीज़ें फ्रेमवर्क जो भी है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वर्क है, मतलब कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो सारी चीज़ें ये मिनिस्ट्री आपकी देखेगी। मिनिस्ट्री विल वर्क टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। किस तरीके से बिजनेस को बहुत इजीली कर सकते हैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। क्लियर? तो किस तरीके से ये सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ये सारी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में आएंगी। फॉर द कॉर्पोरेटिव एंड द इनेबल डेवलपमेंट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव MSCS। तो इन सब चीज़ों को इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अमित शाह to handle the portfolio of the new set of Ministry of the Corporation along with his current Home Affairs portfolio। ये पोर्टफोलियो अभी होम अफेयर्स का अमित शाह जी के पास रिसेंट पोर्टफोलियो जो आपकी मिनिस्ट्री डेवलप होगी, तो इस मिनिस्ट्री का चार्ज भी अमित शाह को। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम। PMFME स्कीम के थ्रू आप देखते हैं इसमें थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, किस तरीके से जो आपका फूड सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जनरली मिनिस्टर्स के नाम नहीं पूछते, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप याद करना चाहें तो कर सकती हैं। तो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये आपके श्रीमती हरसिमरत कौर बादल है। इन्होंने लॉन्च किया है द PM फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपका जो स्कीम लॉन्च की गई है PMFME, ये आपकी एज अ पार्ट रहेगी आत्मनिर्भर भारत की। द स्कीम वाज लॉन्च फॉर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं फूड से रिलेटेड, फूड इंडस्ट्री से, उनको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए था। फूड स्कीम वाज लॉन्च फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। इट एम टू इंक्रीज एक्सेस ऑफ finance by micro processing unit. It will aim to comply with the food quality and the safety standards। जो भी आपके food quality और से related safety standards हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। अंडर द PMFME schemes वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कंपोनेंट इस तरीके से तैयार किए जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कंपोनेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अप्रूव ODOP for the 707 districts across 35 states and union territories including 130 यूनियन प्रोडक्ट्स। आपको ये पूरा डाटा याद करने की जरूरत नहीं, बस इसका बेसिक एम क्या है, स्कीम किस तरीके के लॉन्च की गई है और एज अ पार्ट किसकी रही, आत्मनिर्भर भारत की। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये टर्म पहले।
आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका यूनेस्को एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यूनेस्को से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी आती हैं। हड़प्पा सिटी ऑफ द धौलवीरा। धौलवीरा आपके नेम्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे दिख रही होगी धौलवीरा की। आप ये सिंपल सी पिक्चर डाली यहाँ पे। ये आपको 14th इंडिया की 14th साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिल चुका है। यहाँ पे धौलवीरा द हड़प्पा सिटी इज इन द रन ऑफ कच्छ में है। गुजरात हैज बिकम द 14th साइट फ्रॉम द इंडिया टू गेट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिसेंटली किसको ऐड किया गया है, वो आपका धौलवीरा। धौलवीरा आपको याद रखिए, और ये इंडिया की 14th साइट है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। क्लियर। धौलवीरा के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। धौलवीरा इज आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग सिंपली प्रोटो हिस्टोरिकल ब्रॉन्ज एज अर्बन सेटलमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो धौलवीरा के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझ पाए हैं जो आपका अर्बन एज और ब्रॉन्ज एज में चीज़ें हुई हैं। क्लियर। इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू वेल प्रिजर्व्ड, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड है अर्बन सेटलमेंट फॉर द इन साउथ एशिया। सबसे प्रिजर्व्ड है अभी तक में, आपको वेल प्रिजर्व्ड है इन सेटलमेंट इन साउथ एशिया भी। और ये हमें डेटेड कब से है, विच डेट बैक टू द थर्ड टू द मिडिल सेकेंड मिलेनियम BCE से। द सिटी इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ ओवर 1000 हड़प्पन सिटी डिस्कवर्ड सो फॉर एंड लॉन्ग एट 8 मेजर हड़प्पन सिटीज में आपका ये है आपका धौलवीरा। धौलवीरा वाज ऑक्यूपाइड फॉर मोर देन 1500 ईयर पहले ऑक्यूपाइड किया गया। एंड इट विल बी reportedly witness an entire trajectory of the rise and fall of the Indian earlier civilization। पूरे प्रॉपरली आपको राइज एंड फॉल यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके की चीज़ें जो ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड थी वो यहाँ पे धौलवीरा जाके साइड पे आपको जाके देख सकते हो, और वो सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। द सिटी demonstrate various achievements in terms of the water management से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। अर्बन प्लानिंग, आर्ट, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ट्रेडिंग एंड इवन सोशल गवर्नेंस एंड द डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिली सिविलाइजेशन में। द सिटी रिच आर्टिफैक्ट्स contribute to the significant and the existing knowledge of the Harappa civilization as the whole। क्लियर। तो थोड़ा बहुत था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है धौलवीरा के बारे में। बस सिंपली आपको एक फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, ये आपके इन सबसे एग्जामिनेशन यहाँ से नहीं पूछी जाएंगी चीज़ें, तो फर्स्ट पॉइंट है आपको वो आपको पता होना चाहिए कि इसको 14th साइट है इंडिया की जिसको वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट, फायर। फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट, SERB आपकी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, इस SE ने लॉन्च किया है फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट इनिशिएटिव लेके आए हैं। और ये बहुत सिंपली जो अपनी आर्टिफिशियल लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, IoT से इंटेलिजेंस लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब के लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे। और ये बहुत तरीके से कोलैबोरेट भी करेंगी कई और अच्छी कंपनियों के साथ में। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से आर वी लॉन्च है द फंड फॉर द इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट इनिशिएटिव। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB इज इन कोलैबोरेशन विद द इंटेल के साथ कोलैबोरेट किया है SERB ने, हैज लॉन्च द फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट प्रोग्राम। तो ये फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया गया है किसके लिए, और कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, साइंस एंड SERB और इंटेल इंडिया के बीच में। इट इज इंक्रीज द रिसर्च अपॉर्चुनिटी, बढ़ा देगा ये इनिशिएटिव है, तो ये रिसर्च अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगा इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, प्लेटफॉर्म सिस्टम्स, सर्किट्स एंड आर्किटेक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग, IoTs, मटेरियल्स एंड द मटेरियल डिवाइसेज, जो आपके मटेरियल डिवाइसेज हैं, सिक्योरिटी एंड सो ऑन द फॉर ऑफ द एज ऑफ द क्लाउड, एज टू द क्लाउड, ये सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगा। द फायर प्रोग्राम इज अ जॉइंट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव है जिसमें आपका इनिशिएटिव किस किस के साथ मिलकर, ये आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है SERB, और ये कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है आपका, इंटेल इंडिया के साथ में। क्लियर। तो इट इज अ फायर प्रोग्राम इज अ जॉइंट गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव with an aim to promote the innovative technology solutions and the strengthening academic research through the collaboration with the key research and development R&D organization in India। जो भी R&D ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको फंड्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, उनको एक प्रॉपर इनिशिएटिव के लिए
तो इन सारी चीज़ों में इम्प्रूव मिलेगा और एकेडमिक रिसर्च को भी इम्प्रोवाइज होंगी वो सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटीज। तो करंट अफेयर्स का पॉइंट यहाँ पे ये है कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी, ये आपके नितिन गडकरी जी हैं, जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट एट नागपुर। इंट्रोड्यूस करा है इन्होंने नागपुर में, फर्स्ट प्लांट बना हुआ आपका इंडिया का फर्स्ट प्लांट है, फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट इंट्रोड्यूस एट नागपुर। एलएनजी के बारे में बात करते हैं तो एलएनजी इज अ क्लियर कलरलेस नॉन टॉक्सिक लिक्विड फॉर्मेट है कूलिंग नेचुरल गैस, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, और ये बहुत कूलिंग नेचुरल गैस को सॉलिडिफाई करके रखते हैं -162 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कूलिंग प्रोसेस रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द गैस बाय 600 टाइम। कूलिंग प्रोसेस के थ्रू से गैस का वॉल्यूम काफी कम हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि हमें ट्रांसपोर्ट में ईजी होगा, मेकिंग स्टोरेज एंड शिपिंग ईजियर एंड सेफर। क्लियर, तो दिख रहा है यहाँ पे आपको कि जो शिपिंग होगी, आपके ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से वहाँ इस एलएनजी गैस को ले जाना होगा, तो बहुत ईजी होगा हम लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि स्टोर करने के लिए काफ़ी वॉल्यूम कम हो गया इसका, और कूल है यहाँ पे। अब ये फ्लेमेबल नहीं होगी इस कंडीशन पे वो, तो बहुत इजीली हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे, स्टोर कम है तो बहुत कम स्पेस में ले जाके बहुत इजीली हम लोग और सेफरली हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। एलएनजी विल नॉट बर्न व्हेन इट इज, लिखा भी यहाँ पे, इट इज इन लिक्विड फॉर्म तक रहे तब तक ये बर्न नहीं करता। व्हेन एलएनजी अराइव्स एट its destination, it is converted back into the gases at जब वहाँ पे स्टेशन पे जाएगी तो अब दोबारा से इसको कन्वर्ट किया जाएगा गैसेस के फॉर्म में, और रीगैसिफिकेशन किया जाएगा, जो वहाँ पर रीगैसिफिकेशन प्लांट लगाए जाएंगे। क्लियर, तो इट इज देन पाइप टू द होम। रीगैसिफिकेशन करने के बाद हम पाइप्स के थ्रू होम्स में, बिजनेसेस में, इंडस्ट्री में हम भेज सकते हैं इसको, टू बी बर्न फॉर द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और बाद में हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव की इंडिया ने, कुछ फील्ड्स में तो आप इंप्रूव कर ही रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में देखें साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU हैज रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ये आपका पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि कौन रिलीज करता है आपका आपके साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो ITU रिलीज करता है इसको, और इसने रिलीज किया 2020 का साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में रैंकिंग देखते हैं यहाँ पर। दिस इंडेक्स इज ट्रस्टेड रेफरेंस एंड दैट मेजर्स द कमिटमेंट ऑफ द कंट्रीज टू साइबर सिक्योरिटी एट अ ग्लोबल लेवल। क्लियर, तो यहाँ पर ये शो करता है ये इंडेक्स कि आपकी कंट्री कितनी कमिटेड है, प्रॉपर इस तरीके से कमिटेड है कि वो कंट्री में बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें देखी जाती है वहाँ पर, निकल के आता है। तो परसेंटेज के फॉर्म में निकला है, इंडिया इज प्लेस्ड इन 10th स्पोर्ट मिला है इंडिया को यहाँ पे, और इज रैंक्ड एज 47 इन 2019। तो 2019 में कितनी रैंक थी? 47 रैंक थी, और 2020 अगर इसका रैंक आया तो वो आया 10th, अच्छी पोजीशन इंप्रूव किया है इंडिया। तो कंट्रीज आर मेजर्ड अलोंग 5 पिलर्स, नेमली जिन पिलर्स पे इसको मेजरमेंट किया जाता है वो आपका लीगल मेजर्स होते हैं, टेक्निकल मेजर्स हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल मेजर हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट है, एंड द कॉपरेशन टू जनरेट एन ओवरऑल स्कोर। इस तरीके से चीजें दी जाती है यहाँ पर। अब टॉप 3 कंट्रीज की बात करें साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, तो आपकी है यूएस, आपकी तो यहाँ पे यूएस, यूके एंड साउथ अफ्रीका और एस्टोनिया। तो इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट नाम याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपका यूएस, अदरवाइज आपको इंडिया की रैंक याद करनी पड़ेगी। और किसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के थ्रू, तो याद करके रखिए। चलिए देखते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के आत्मनिर्भर भारत की वजह से स्टार्टअप्स को काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई यहाँ पे स्टार्टअप में। देखते हैं आप ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, इंडिया रैंक 20 पोजीशन अलोंग विद 100 कंट्रीज। 100 कंट्रीज के जो ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स निकला है उसमें इंडिया की पोजीशन है 20th with a score of 8.833 out of 10. The index is topped by the यूनाइटेड स्टेट्स, और ये इंडेक्स को टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे। द सेकंड एंड थर्ड रैंक आर द मार्क्ड एज द यूनाइटेड किंगडम एंड द इजराइल रिस्पेक्टिवली। द रिपोर्ट mentioned that the India needs to be better in the infrastructure and internet speed in order to boost its startup ecosystem। तो बस ये इस तरीके से रिपोर्ट मेंशन कर रही है यहाँ पे कि इंडिया को जरूरत है, बहुत सारी चीजें बेटर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो, इंटरनेट स्पीड को लेकर। क्लियर, तो यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम आपकी
इकोसिस्टम रैंक और इम्प्रूव करेगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटी। क्या आप एक पर्टिकुलर इंडिया की रैंक इस तरीके से निकाली जाती है कि देखा जाता है इस कंट्री में हम लोग डिजिटली कितने सस्टेन कर रहे हैं कि ट्रेड फैसिलिटी को प्रोवाइड करा पा रहे हैं नहीं करा पा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक हैज रिलीज्ड इट्स लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटी। ये आपकी ग्लोबल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। इंडिया हैज रैंक 19 स्कोर जो किया है इंडिया ने वो 90.32% है इन द 2021 यूनेस्केप। तो यूनेस्केप में रैंक इसकी percentage is 90.32. India scored 78.49% in the 2019। तो परसेंट के टर्म्स में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, अदर कंट्रीज यहाँ पे अट्रैक्ट होंगी और आके यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटी अगर इस तरीके से इंप्रूव करती रहेंगी, पॉलिसीज बहुत सी तरीके से बनेंगी तो अदर फॉरेन कंट्री आके आप इन्वेस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु हैज़ बीन अवार्ड एज द, आपका काफ़ी अच्छा अवार्ड है इकोनॉमिक के फील्ड में, हम हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर द इकोनॉमिक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मैंने अटल लास्ट ईयर भी बताया था मैंने आपको, अटल टनल के बारे में कहा भी था मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आएंगे और अटल टनल से क्वेश्चन आए हैं। ये भी हमें लग रहा है इस कैटेगरी में क्वेश्चन है आपका, ये नेट्रिक्स हाई स्पीड ट्रैक। नेट्रिक्स हाई स्पीड ट्रैक, नेट्रिक्स नेट्रिक्स हाई स्पीड ट्रैक, नेट्रिक्स हाई स्पीड ट्रैक जैसे वो आप टू व्हीलर्स हैं, हैवी व्हीकल्स हो तो उनकी स्पीड को मेजर करना, स्पीड टेस्टिंग करना, मतलब डिफरेंट टाइप्स व्हीकल्स की अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग करने के लिए नेट्रिक्स हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया यहाँ पर। तो ये इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस इनॉग्रेट, ये उन्होंने किया है नेट्रिक्स द हाई स्पीड ट्रैक इन इंदौर में। इंदौर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका नेट्रिक्स कहाँ पे है, इंदौर में, और inaugurated by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. It is an longest such track in Asia, क्योंकि एशिया का सबसे longest track है। It is the 11.3 किलोमीटर लॉन्ग, 11.3 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी आपको ये याद रखिए, इसकी लॉन्ग जो कितना है ये याद रखिए, आप लोग कितना लंबा है याद रखिए। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स 5th हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है, आपको वर्ल्ड का 5th हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। नेटफ्लिक्स डेवलप इन एरिया ऑफ वन, काफ़ी ज़्यादा एरिया है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे 1000 एकर्स ऑफ लैंड, 1000 एकर्स ऑफ लैंड में है यहाँ पे। इट इज़ अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल स्पोर्ट्स ऑफ हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर द वाइडली कैटेगरी ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम टू व्हीकल्स टू हैवी ट्रक ट्रेलर्स। कहीं भी कितने भी कोई व्हीकल्स हो, मतलब टोटल सारे छोटे व्हीकल से लेकर बड़े व्हीकल तक की टेस्टिंग के लिए बनाया गया आपको नेट्रिक्स हाई स्पीड ट्रैक, याद रखिए। चलिए तो फ्लैग बैरियर्स की बात करें, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो गया, और टोक्यो ओलंपिक में मैंने थोड़ा करंट अफेयर्स का ये वीडियो काफ़ी लेट बनाया है और इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ सभी लोगों को, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके 5 या 6 तारीख तक आपका पूरा करंट अफेयर्स का एक मंथली करंट अफेयर्स वीडियो कंप्लीट हो। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक की बात हम जैसे आप ये आपके पूरे अगस्त का बनाएंगे करंट अफेयर, तो पूरा हर सारी चीज़ें जो कि टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड सारी आपकी कवर करेंगे। ठीक है, मैरी कॉम एंड द मनप्रीत सिंह नेम्ड फ्लैग बैरियर्स। तो फ्लैग बैरियर्स कौन कौन थे आपके, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो बॉक्सर है आपकी आपकी मैरी कॉम, और मेंस हॉकी टीम स्कीपर है मनप्रीत सिंह, हैज बीन नेम्ड एज अ फॉर द फ्लैग बैरियर्स एट द टोक्यो ओलंपिक। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरली सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछ सकते हैं। इंद्रजाल, इंद्रजाल इंडिया फर्स्ट, कुछ चीज़ें जो आपकी फर्स्ट है काफ़ी इनोवेटिव हैं तो वो याद रखिए, ऑब्वियस है आप। इट इज़ फर्स्ट indigenous drone defense dome इंद्रजाल डेवलप्ड बाय द हैदराबादी बेस्ड ग्रेने रोबोटिक्स। तो किसने डेवलप किया है, ग्रेने रोबोटिक्स ने डेवलप की है, और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ड्रोन सिस्टम से आप इस तरीके से एक डोम बना के इंद्रजाल डेवलप, मतलब कोई भी जो एरियल एक्टिविटीज़ हैं और लोअर रडार से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को फॉलो अप करने के लिए, अपना उनको टैकल करने के लिए सिंपली इंद्रजाल का यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो इट इज अ डिफेंस डोम सिस्टम है इंद्रजाल, डेवलप्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड ग्रेने रोबोटिक्स। इंद्रजाल इज द कैपेबल ऑफ ऑटोनोमसली
प्रोटेक्टिंग एन एरिया ऑफ 1000 to 2000 स्क्वायर किलोमीटर अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स, जो भी अगर एरियल थ्रेट्स के अगेंस्ट इतना पूरा एरिया कवर करता है आपका ये इंद्रजाल। इट प्रोटेक्ट्स द एरिया बाय द assessing and acting in aerial threats such as unmanned aerial unmanned aerial vehicles में ड्रोन ही आते हैं आपके, unmanned aerial vehicles and the lower radar cross sections targets जो भी आ रहा है तो उनके लिए प्रॉपर तरीके से टैकल कर पाएगा ये। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली ड्रोन डिफेंस डोम है आपका इंद्रजाल, याद रखिए। चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट आपका, इंडिया फर्स्ट ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो आपका फर्स्ट है ये आपका बनाया गया मथुरा में, स्टेब्लिश मथुरा में किया गया, तो ये मथुरा में हुआ और आईयूसीएल ने स्टेब्लिश किया। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएल establish India's largest oil firm will build in the country's first green hydrogen plant. It is refinery in Mathura. Clear? Thank you for watching this video। और इसको मैंने थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके जुलाई करंट अफेयर्स के, वो मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पिक किए यहाँ पे, और अगस्त से मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा पॉइंट, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करूँ करंट अफेयर्स को कि आपको क्वेश्चंस आपके कहीं भी बाहर नहीं जाने चाहिए करंट अफेयर्स से लेके। मैंने कवर किए कम किए, ये हमने आपको रीजन बता दिया है कि इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन आपका जस्ट जुलाई में कंप्लीट हुआ था, तो इसकी ईएससी 2021 के बाद ही मतलब अगस्त से ही आपके क्वेश्चंस पूछे आएंगे आपको। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।